बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। साए खास के वीज़े पर मुकीम एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील ने मेरे खिलाफ हुरूब फाइल किया हुआ है, क्या नए कानून के तहत मैं कफालत की तब्दीली करा सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हुरूब केसेस के तमाम मामलात की जिम्मेदारी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की है। वो इस हवाले से नया कानून जारी कर चुके हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिनके खिलाफ उनके कफीलों ने हुरूब यानी फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, इन्हें यह सहूलत दी गई है कि वो हुरूब कैंसिल कराने के बाद कफालत की तब्दीली करा सकते हैं। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के नए कानून के तहत हुरूब कैंसिल कराने के बाद कारकुन को 60 दिन की मोहलत दी जाती है कि वो इस दौरान या तो दूसरा स्पॉन्सर तलाश करे या फाइनल एग्जिट पर चला जाए। वाज़ेह है कि इस कानून के जारी होने से कबल जिन अफराद के खिलाफ हुरूब फाइल हुआ था उन पर इसकी जो पाबंदी आयद की जाती थी उसके मुताबिक वो ना तो कफालत तब्दील करा सकते थे और ना ही खुरूज निहाय पर जा सकते थे। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे तारकीन जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं लौटते उनका इकामा कैंसिल कर दिया जाता है। वो गैर मुल्की कारकुन जिन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ये ज़रूरी है कि वो गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से जाते हैं इन्हें चाहिए कि अगर इन्हें वापसी में ताखीर का सामना हो तो वह अपने एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत में तोसी कर लें, बसूरत दीगर इन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। जवाजात के ट्विटर पर एक सारिफ ने दरियाफ्त किया है कि 4 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गया था मगर निजी मसाइल की वजह से वापस नहीं आ सका। इस दौरान कफील ने मुझे खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया। मालूम यह करना है कि क्या अब मैं विजिट वीजे पर मुमलिकत आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जिन गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ खिर्ज वलमियात की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है इन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में वो ममनुआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े जिनमें उम्रा और विजिट वीज़ा भी शामिल है इस पर मुमलिकत नहीं आ सकते। मज़कूरा पाबंदी की मुद्दत यानी 3 बरस मुकम्मल होने के बाद जब पाबंदी ख़त्म कर दी जाती है इसके बाद इन्हें मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। पाबंदी का दुरानिया ख़त्म होने के बाद वो अगर चाहें तो दूसरे वर्क वीज़े पर भी मुमलिकत आ सकते हैं। अलावा अज़ीम विजिट और उम्रा वीजे पर भी आया जा सकता है। रियाज में तफ्तीशी मुहिम इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 27 गैर मुल्की और 7 दरअंदाज गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने दारुल हुकूमत के जुनूबी इलाके और फास दूरी स्टेशनों से इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 27 गैर मुल्कियों और 7 दरअंदाजों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि खुसूसी कार्रवाई के दौरान जिन 7 दरअंदाजों को हिरासत में लिया गया है इनमें से 3 का ताल्लुक बांग्लादेश, 3 का यमन और 1 का पाकिस्तान से है। बयान में कहा गया है कि जुनूबी रियाज और फास दूरी स्टेशनों पर मुहिम के दौरान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 27 अफराद में से 14 का ताल्लुक बांग्लादेश, 3 का यमन, 3 का पाकिस्तान, 3 का सूडान, 2 का इंडिया, 1 का ताल्लुक मिस्र और शाम से है। तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। जद्दा एयरपोर्ट से परवाजों की आमदरफ्त अब मामूल के मुताबिक है। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा में ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तुर्की ने कहा है कि मौसम की खराबी के बायस जुमे की सुबह बाज दाखिली और इंटरनेशनल परवाजें ताखीर का शिकार हुई थीं, ताहम अब तमाम परवाजें मुकर्रर वक्त की पाबंदी कर रही हैं। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तुर्की अलजेब ने कहा है कि जद्दा एयरपोर्ट से परवाजों की आमदरफ्त मुअत्तल नहीं हुई, ताहम बाज मकामात के लिए कुछ परवाजें ताखीर से रवाना हुई हैं। अब सूरत हाल बेहतर हो गई है। इससे कबल किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के हुकाम ने मुसाफिरों से कहा था कि वो एयरपोर्ट आने से कबल अपनी परवाज के हवाले से जरूर दरियाफ्त कर लें। किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट हुकाम का कहना था कि बारिश और खराब मौसम के पेश नजर बाज परवाजें ताखीर का शिकार हो सकती हैं। याद रहे कि जद्दा में जुमेरात की सुबह और शाम को होने वाली बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया था। शहरी दिफा ने गैर मुस्तहकम मौसम के बायस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की थी। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं, अलहुदा रोड आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में जुमे को बारिश की इत्तलात हैं। इससे कबल गर्दालू तेज हवाओं की वजह से हद नजर महदूद हो गई थी। अखबार 24 के मुताबिक हदूद शुमालिया रीजन के हर शहर, तब्बूक, मदीना मुनव्वरा, अलजोफ रीजन के सकाका,
طائف, मक्का मुकरमा और जद्दा में बारिश की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जुमे को मक्का मुकरमा के कई मोहल्लों में बारिश के बाद सैलाबी रेले में सड़कों के किनारे खड़ी मुतादिद गाड़ियां बह गईं। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने बारिश के बायस अलहुदा रोड अहमदरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी है। मस्जिदुल हरम के एक ओहदेदार फाइज अल हारसी ने बताया कि जुमे को बारिश के दौरान कोई जायर जख्मी नहीं हुआ है। इंतजामिया ने बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी इकदामात किए जो मौसर साबित हुए। याद रहे कि जुमे की सुबह मस्जिदुल हरम में बारिश का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब जायरीन तवाफ में मसरूफ थे। मौसमियात के कौमी मरकज ने पेशगोई की थी कि जुमे को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तब्बूक, बाहा, हुदूद शुमालिया, अल-जोफ, कसीम, रियाज और अल-शर्किया रीजनों में मुख्तलिफ मकामात बारिश की जद में होंगे। महकमा शहरी दिफा ने अवाम से फिर कहा है कि वो वादियों से दूर रहें, बरसाती नालों के करीब न जाएं। मुतादिद इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब के खतरात हैं। कतीफ में राहगीर को लूटने वाले मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने कहा है कि कतीफ में राहगीर को गाड़ी से जानबूझकर कुचलकर उसकी कीमती अशिया लूटने वाले मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वारदात पर मुश्तमिल वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता था कि मुल्जिमान ने जानबूझकर राहगीर को गाड़ी से कुचला और फिर उसका सामान लूट कर फरार हो गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने बताया है कि मुल्जिमान का इकबाली बयान खुसूसी कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया है। ओहदेदार ने बताया कि मुल्जिमान से पूछगछ की गई। दोनों ने एतराफ करते हुए कहा है कि लूटमार के लिए गाड़ी से राहगीर को टक्कर मारी थी। मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई और फौरी तौर पर स्पेशल कोर्ट के हवाले करके इन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने कहा कि मुल्जिमान ने जो कुछ किया वो संगीन जुर्म है। इस पर सऊदी कानून के बमूजिब गिरफ्तारी मुकर्रर है। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के अदालती निज़ाम में बेकसूर इंसानों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ताकि मुआशरे के तमाम अफराद चैन और सुकून से रहें। किसी भी शख्स की जान और माल को खतरा लाहक करना काबिल मुआख़ज़ा जुर्म है। अलहसा में जायदुल मियाद 300 किलोग्राम गोश्त जब्त। अलहसा की म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि यहाँ जायदुल मियाद 300 किलोग्राम गोश्त जब्त कर लिया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अलहसा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि हमारे इंस्पेक्टर्स ने अल-मब्रज़ बल्दियाती कौंसिल के दायरे में आने वाली दुकानों पर छापे मारे थे जहाँ ये बात रिकॉर्ड की गई कि दुकानदार जाली तारीख के स्टिकर्स लगाकर जायदुल मियाद गोश्त फरोख्त कर रहे थे। म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर के अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि जायदुल मियाद तमाम गोश्त जब्त कर लिया गया है और खुराक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुमलिकत में दरख्त काट कर लकड़ियों का धंधा करने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 7 अफराद को रियाज, कसीम, अल-जोफ, नजरान और हुदूद शुमालिया में कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 6 का ताल्लुक सऊदी अरब और 1 का इंडिया से है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के कब्जे से सऊदी जंगलात से काटे गए दरख्तों की लकड़ियां बरामद हुई हैं जिन्हें वो 6 गाड़ियों पर लाद कर ले जा रहे थे। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।